ठीक है जी। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये हो, इंग्लिश ये आपने करनी है। इतना करने से आपका ये स्क्विड सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी सर्विसेज होती हैं। ये सर्विसेज स्क्विड की जैसे आपने सेव किया उसने चला दिया। अगर आपको दोबारा चलाने की ज़रूरत पड़े तो रीस्टार्ट सर्विस और स्टॉप सर्विस यहाँ पे मौजूद है। तो बंद करना तो जी बंद करके परमानेंट बंद करनी है सर्विस, परमानेंट बंद कर, अगर रीस्टार्ट करनी है तो इसको प्रेस कर दो, दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। तो स्क्विड के अंदर इस सर्विस बड़ी अहमियत रखती है कि आपने कोई कन्फिगरेशन की प्रॉक्सी सर्वर के अंदर, कैशे सर्वर के अंदर, आपको ये सर्विस मस्ट रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, यानी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जो भी आपने चेंजिंग करनी है फिर सर्विसेज के अंदर जाके सर्विसेज के अंदर जाके एक दफ़ा सर्विस को स्टॉप करके रीस्टार्ट करना। ठीक है, ये हमारा कैशे सर्वर चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये समझ आ रही बात आपको। ठीक है, सेव कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं, कोई साइट ब्लॉक करके देखते हैं कि साइट ब्लॉक हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, साइट ब्लॉक करेंगे या लॉग चेक करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। अच्छा, कोई साइट में अब ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर आ गया हूँ, साइट हम कोई ब्लॉक करने लगे हैं। अभी सिर्फ ये पता करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। google.com में ब्लैक लिस्ट में डाल रहा हूँ, अभी सिर्फ चेक करना है, बाद में समझाता हूँ आपको। ठीक है जी, द रिक्वेस्ट URL कुड नॉट बी रिट्रीव्ड वाइल ट्राइंग टू, ये आपने किया। एक्सेस डिनाइड क्या है, एक्सेस कंट्रोल कन्फिगरेशन प्रिवेंट्स यूज़र रिक्वेस्ट फ्रॉम बीइंग अलाउड एट दिस टाइम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सर्विस प्रोवाइडर इफ़ यू फील दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका ईमेल एड्रेस आ गया। ये वो दिखा रहा है जी, ये स्क्विड आपका वर्जन चल रहा है 2.7.9 चल रहा है, स्टेबल वर्जन आपका। ये आपकी डोमेन का नेम आ गया जिसकी तरफ से ये मैसेज इशू हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि चल रहा है। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा इसका। अभी हम पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज़ और बताऊं आपको, बाईपास फॉर दीज IP एड्रेसेस। जब हम किसी के ऊपर कैशे सर्वर लगा देते हैं ना, स्क्विड सर्वर चला देते हैं, स्क्विड सर्वर क्या करता है कि इंटरनली हमें पता नहीं चलता, ये कुछ पोर्ट्स बंद कर देता है। अब नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ तरह की पोर्ट्स होती हैं जिनसे आपको डाटा आ रहा होता है। कुछ UDP पोर्ट्स होती हैं, कुछ TCP होती हैं, कुछ इसके अलावा भी होती हैं पोर्ट्स। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि यार ये कंप्यूटर है, आपका प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है, आप कहते हो कि ये फ़लाना कंप्यूटर पड़ा है, इसके अंदर नेट तो चले लेकिन प्रॉक्सी के ज़रिए ये प्रॉक्सी के अंदर ये शामिल ना हो, यानी प्रॉक्सी से इसको ट्रैफिक ना आए, इसको ट्रांसफर यानी कि अलहदा से राउटर में से ट्रैफिक आए, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसको बाईपास कर देते हैं कि भाई इसके साइड से होके गुजर जाओ, प्रॉक्सी की सर्विस नहीं देनी इसको। तो बाद ऐसी वेबसाइट्स भी आप देखेंगे कि जो कि प्रॉक्सी के ऊपर नहीं चलती, फिर बहुत ख़ास किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जो कि प्रॉक्सी फिर ब्लॉक कर लेती है उसको। अगर यूज़र की एक रिक्वायरमेंट है, यूज़र आपने प्रॉक्सी चलाई है, यूज़र कहता है यार ये फ़लानी वेबसाइट है, ये मुझे एक्सेस नहीं हो रही। ठीक है, और वो आपको पता चल गया कि यार ये साइट जो क्लोज़ हो रही है ये मेरे प्रॉक्सी की वजह से क्लोज़ हो रही है। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उसने साइट देखनी है, अब आपने उसको कैसे करके देना, आपने उसको कर देना बाईपास, उसका IP एड्रेस आपने बाईपास कर देना। ठीक है, बाईपास करेंगे तो ट्रैफिक स्क्विड के इंटरफेस से जाएगी लेकिन स्क्विड के ज़रिए नहीं जाएगी उसको ट्रैफिक। तो सर ये हम अगर ना करना चाहिए, खुद ब खुद सब कुछ चलता रहे जो लोगों का, तो फिर कैशे सर्वर करने का फ़ायदा तो ना हुआ फिर हमें। कैशे सर्वर का मकसद ये है कि आपकी ब्राउजिंग फास्ट हो जाए, ये मकसद है, इसका पर्पज़ है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ब्राउजिंग फास्ट ज़रूर हो जाएगी लेकिन कुछ चंद 100 में से कह लो कोई 5-6 वेबसाइट ऐसी होंगी जो कि ब्लॉक भी हो जाएंगी इस वजह से। अच्छा, ठीक है, अब यूज़र कहता है जी मैंने ये वेबसाइट ओपन करनी है, मैंने काम करना है, तो फिर आप यूज़र को एंटरटेन करने के लिए क्या करोगे, अपना प्रॉक्सी सर्वर ख़त्म कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप यहाँ पे फिर यूज़र का IP एड्रेस डाल दो, यूज़र को जो ट्रैफिक जाएगी वो इस IP यानी कि कैशे सर्वर के ज़रिए नहीं जाएगी, राउटर में से डायरेक्ट ही चली जाएगी उसको, यानी उसकी ट्रैफिक जो है ना वो स्क्विड सर्वर लिसन नहीं करेगा, उसको 80 पोर्ट डायरेक्ट ही अलाउ कर देगा, उसके 3128 पोर्ट के ऊपर नहीं लेके आएगा। तो यहाँ पे आपने उसका IP एड्रेस डालना है यूज़र का, ठीक है, जिसको प्रॉक्सी के थ्रू ट्रैफिक ना मिले। ठीक है, वो फिर यूज़र एंड पे जाके चेक करना पड़ेगा। जी वो यूज़र बता देगा ना यार ये साइट नहीं खुली, तो फिर आप चेक कर लेना उसको।
अबल तो सारी साइटें खुलेंगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है इतना बड़ा। मैं ये बता रहा हूँ बाईपास प्रॉक्सी फॉर ऑल दीज सोर्स IP एड्रेसेस, कि आपके नेटवर्क के अंदर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके ऊपर आप चाहते हो यार मेरे प्रॉक्सी सर्वर से इसको ट्रैफिक ना मिले, इसको यानी कि बाईपास होकर ट्रैफिक मिले, प्रॉक्सी के पास से गुजर कर ट्रैफिक मिले इसको, ठीक है। क्योंकि प्रॉक्सी के ऊपर जो रूल लगा दोगे वो इसके ऊपर सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। आप चाहते हो प्रॉक्सी वाले रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो, तो फिर आपने उसका IP एड्रेस लिखना है। नॉर्मल हालात के अंदर इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सर, फर्ज अपना ये एड्रेस अगर देखना हो जी IP क्या, हमारे कंप्यूटर का IP क्या है? वो मैं अभी बताऊंगा आपको बाद में, वो डैशबोर्ड के ऊपर अब इसकी कहानी ज़रा देखें। अभी फर्ज करें कि 5 नंबर IP है, अब इसका कितना IP है? 5 नंबर ही है इसका IP, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि प्रॉक्सी में से ट्रैफिक नहीं होके आएगी, ठीक है। अब यार मैंने अभी एक वेबसाइट लगाई थी ना, इसमें google.com ब्लॉक किया ना मैंने। जी जी। अब इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि यार ठीक है तुमने ये google.com ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये मेरा बड़ा ख़ास यूज़र है, तुमने इसके IP के ऊपर प्रॉक्सी से ट्रैफिक नहीं भेजनी, ठीक है। 80% हाँ, मैं ये लगा दिया, नीचे कर दिया सेव। अब मुझे ये बताओ इस बंदे के पास गूगल की वेबसाइट ओपन होगी या नहीं होगी? हाँ होगी, हो जाएगी। वैसे बाई डिफ़ॉल्ट अगर IP नहीं लिखूँगा यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वो कैशे के अंदर आ गया इसमें। आप देखो साइट तो ओपन हो गई, क्यों ओपन हुई? ये बाईपास होकर ट्रैफिक उस तक जा रही है, और ये 80% एक्टिव है, ये स्पीड से नहीं जा रही। हाँ स्पीड से नहीं जा रही, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हें कोई लगे तो तुम ये IP दे सकते हो। सर ये मल्टी भी हो सकते हैं यहाँ पे? जी मल्टी भी हो सकता है। ये कॉलन लगाना है आपने, ये लिखा हुआ उसने, ये सेमी कॉलन आपने लगाना है। एक दूसरा IP एड्रेस दे दो, दूसरों को भी बाईपास कर देगा, जितने मर्जी बाईपास करवा लो, ठीक है। समझ आएगी बात आपको। अब ये फ़र्ज़ करो मैं रूल उड़ा देता हूँ, साइट तो मैंने ब्लॉक की है ना, जी जी। गूगल की आप खुलनी नहीं चाहिए। की खोल लेता है यार, साइट ब्लॉक कर, क्योंकि इसको ट्रैफिक अब प्रॉक्सी के थ्रू मिल रही है, तो वो मैंने बाईपास पहले किया था। समझ लगी बाईपास की क्या है? अच्छा, आगे है, ये तो सोर्स IP एड्रेसेस थे ना, अब ये है बाईपास प्रॉक्सी फॉर दीज डेस्टिनेशन IP एड्रेस। इसका भी है, ये तो आपके नेटवर्क का, ये एक्सटर्नल नेटवर्क का, यानी कि वैन का। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि नहीं खुलेंगी, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे याहू एक वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका नाम लिख दोगे तो ये कैशे के अंदर आएगी नहीं वेबसाइट। जैसे ये है ना बाईपास, ये भी बाईपास होके गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट का नाम देना है जो वाइड एरिया के ऊपर है, उस वेबसाइट का नाम दे दोगे, वो भी आपके कैशे के अंदर से गुजर के नहीं आएगी, वो भी बाहर बाइट से आपको पहुँचा देगी सर्विस। तो जो साइट आपको मसला करे उसको आपने यहाँ पे लिख देना है कि उसका कैशे ना बने मेरे सर्वर के अंदर, वो लाता है वो वैसे। मसला किस किस्म का कर सकते हैं? यार कुछ मैंने आपको बताया ना, कुछ पोर्ट्स होती हैं हर वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होती हैं, UDP होती हैं, TCP होती है, IP पोर्ट होती हैं, तो बाज़ का तो वो मैं ये यूज़ ना करूँ, हाँ, फिर ये मैं यूज़ कर सकूँ। ये आपने लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करना है। ठीक है। यहाँ पे लगाओगे ये रूल लगेगा सबके लिए, यानी ये साइट्स मेरे कैशे में ना है, ये सारे ओपन हो। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि यार ये फ़लाना IP है, इसका सिर्फ IP एड्रेस कैशे के अंदर ना आए, ये लोकल एरिया के लिए, ये वैन के लिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। ठीक है। नॉर्मली आपको इस चीज़ की इसका भी वैसे ही करना है आपने। आप कहते हो यार फेसबुक ये भी कैशे के अंदर ना आए, इसका भी कैशे के अंदर नहीं आएगा जब आप बाईपास कर दोगे यहाँ से। तो ये दोनों चीज़ें बाईपास करने के लिए। अच्छा, जो चेंजिंग करनी है आपने सेव करना है। जब आप सेव कर लो फिर एक दफ़ा सर्विस स्टॉप रिस्टार्ट कर दो। अच्छा, कैशे मैनेजमेंट दूसरा कंट्रोल, हार्ड डिस्क कैशे साइज कहता है कि मुझे बताओ मैं आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कितने GB का कैशे बनाऊं, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क का कितना साइज़ मैं कैशे के लिए यूज़ करूं।